जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल धर्मार्थ लाभ में। आज हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की अनंत सैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस समय के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने वामन देवता से कहा कि हे वामन देव, आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और सारा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो वामन देवता ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु को पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति भगवान श्री विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार में राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों ने अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मानधाता को लगता है कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिससे यह सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके आप हमें इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत का तुम्हें फल जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के आदेश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई,
जिससे एक बार फिर से राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो मित्रों, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं एवं हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।